भरतपुर सांसद रंजिता कोली ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात करके बयाना में रेल पॉइंट खुलवाने के लिए धन्यवाद दिया। रेल पॉइंट खोलने से व्यापारियों को खाद व अन्य सामग्री के लिए भरतपुर आना जाना पड़ता था। अब बयाना में ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों की लंबे समय से हो रही नंदा देवी ट्रेन के ठहराव की मांग को उनके समक्ष रखा गया, जिस पर रेल मंत्री ने तत्काल ही नंदा देवी ट्रेन को 7 दिन में बयाना में ठहराव के लिए आदेश जारी कर दिए। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद हैं भरतपुर की लोकसभा सांसद रंजिता कोली। रंजिता जी, आज आपकी रेल मंत्री से मुलाकात हुई है। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी मुलाकात रेल मंत्री से हुई है? आज मेरी मुलाकात माननीय रेल मंत्री वैष्णव जी से हुई थी, जो कि हमारे यहाँ रेक पॉइंट बयाना में नहीं था और भरतपुर में हमारे किसान भाइयों को आने जाने में बहुत परेशानी होती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और उनकी सोच को लेकर जिस तरीके से अभी जो हमारे यहाँ पे खाद का हुआ था तो उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, तो रेक पॉइंट हमारे यहाँ पास हुआ है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करने आई थी। उसी को लेकर के मैंने आज मुलाकात करी, उनको धन्यवाद दिया था कि हमारे यहाँ रेक पॉइंट खुला है। दूसरा, इसी बात को चलते हुए मैंने हमारे यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ की जनता की डिमांड थी, हमारे व्यापारियों की डिमांड थी, नंदा देवी एक्सप्रेस को लेकर के ठहराव के लिए, उसके लिए भी मैंने बातचीत करी थी कि नंदा देवी का ठहराव हमारे बयाना में होना चाहिए, तो हमारे व्यापार भाइयों को भी सुविधा मिले और हमारे किसान भाइयों को और जनता को भी सुविधा मिले। उससे जस्ट एंड मोमेंट पे ही हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने ऑर्डर दिए थे और 7 सप्ताह के ही अंदर नंदा देवी एक्सप्रेस वहाँ पर रुक जाएगी। तो इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे भरतपुर की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से माननीय मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे रैक पॉइंट को भी खुलवाने के लिए पास कर दिया और मेरी जो नंदा देवी की मांग थी बहुत लंबे समय से, वो भी अब ठहराव होगा हमारे बयाना जंक्शन पर। रंजिता जी, वैसे तो आप जनता की आवाज को लेकर आती रहती है दिल्ली, लेकिन इस बार आप रेल मंत्री के अलावा क्या किसी और मंत्री से मुलाकात करेंगी अपने भरतपुर की जनता को लेकर? क्योंकि अभी आपने बयाना की बात करी, इसके अलावा कोई और मुद्दे जो जनता आप तक लेकर आई हो? नहीं, बिल्कुल। मेरी 8 विधानसभा से मेरी जनता मुझसे अपेक्षा करती है। उनके विकास के लिए मैं हर एक मंत्री से जनता की जो मुद्दे हैं उन हर एक मंत्रियों से मैं मिलती हूँ और उनकी बात को उन मंत्रियों के पास रखती भी हूँ। रंजिता जी, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर पूरे देश भर के कोने कोने में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ये 8 साल किस तरीके के रहे हैं मोदी सरकार के? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। 8 साल बेमिसाल, जिस तरीके से उन्होंने जनहित में जो योजनाएं चलाई थी। मैं बहनों के पास गई थी जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उनसे मैं मिली तो उनको मैंने जब सुना कि हमारे पास खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन नहीं थे और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें संज्ञान में लेकर के और हमारी बात को उन्होंने रखा और हमारे घर घरों में गैस कनेक्शन हो गए और जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत हुए थे और जो शौचालय थे, तो हर जो हमारी बहनों के पास हम गए थे तो जो सम्मान की जिंदगी दी थी वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। हमारे 8 साल बेमिसाल इस तरीके के रहे कि जनहित में सारी योजनाएं चली हैं और जो आवास, पहले आवास का नाम पहली सरकारों में मैंने देखा था कि सिर्फ आवास नाम था, जिनमें ना ईंट थी, ना पत्थर थे, ना खिड़की थे, ना दरवाजे थे, उनको बस एक नाम ही दे दिया गया था, हर योजना का नाम दे करके उन्हें छोड़ दिया था पहली सरकारों में। लेकिन आज हम बहुत गौरवान्वित हुए हैं कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जिस तरीके से मेरे क्षेत्र में देख लीजिए, भरतपुर में ही कामा देहात में जो कि बहुत लोगों की सर पे छत भी मिली है और छत ही नहीं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुए गैस के, उनको गैस भी मिली है और जो शौचालय है उसको नल से जल, उनको नल भी मिला है। यानी कि पूरा घर तैयार करके नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की छत दी है हर गरीब के
सर पे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी भरतपुर की जनता की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से और पूरे देश की तरफ से कि इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं जो कि जनहित में सारी योजनाएं हैं। हमारे 8 साल बहुत अच्छे निकले जनहित में और जनहित की ही सारी योजनाएं हैं। तो मैं और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ी हुई थी भरतपुर से सांसद रंजीता कोली। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।